हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। आज के इस सेशन में हम आपको दो खबरें बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहली खबर और दूसरी खबर दोनों ही एकदम अमेजिंग है। आज से हम ये नहीं कहेंगे कि परीक्षा आपकी होंगी, आज से हम ये नहीं कहेंगे कि हो सकता है ऐसा हो, आज से हम यही कहेंगे कि 110% आपके जो पेपर हैं वो किस मोड में है, वो आज के वीडियो के बाद में इसका कोई वीडियो दोबारा नहीं बनाएंगे हम। क्यों? क्योंकि आपको यहीं से प्रूफ मिल जाएगा उसका, है ना। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा, चाहे आप सेकंड सेमेस्टर के हों या फोर्थ सेमेस्टर के। अगर अभी तक आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी से नहीं जुड़े हैं तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी जो है पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से है, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले आपको अवगत कराते हैं कुछ ऐसी खबरें जो आपको एकदम आपके लिए ही हैं, है ना। तो देखिए, सबसे पहले आपके सामने एक ये आर्टिकल दिख रहा होगा। आप लोगों के कॉलेज के ग्रुप वगैरह में मैसेज भी आया होगा कि आप लोग 31 तारीख तक अपनी परीक्षा फॉर्म की जो फीस है एग्जाम फॉर्म की वो सबमिट कर दें, है ना। तो अब वो डेट बढ़ा दी गई है। जैसे मान लीजिए किसी ने नहीं सबमिट किया हो अपनी, तो आप अपना फॉर्म भरवाइए जा करके। जो NEP 2020 के अंतर्गत सेमेस्टर की परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं के ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन परीक्षा शुल्क के संबंध में, और इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना बताया गया है कि पहले जो ये डेट थी वो 31 मई थी, जिसके अंतर्गत जो भूतपूर्व यानी कि बैक पेपर वाले बच्चे हैं ना, उनका भी फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो आप लोग भी, अगर मान लीजिए कोई आपका बैक पेपर लगा हो या कुछ हो, तो आप अपने बैक पेपर के भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये सम सेमेस्टर वालों की बात की जा रही है जो आपके 31 मई तक थी, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है और बढ़ा करके 10 जून लास्ट डेट कर दी गई है। कितनी डेट कर दी गई है? 10 जून आपकी लास्ट डेट कर दी गई है। तो जिन बच्चों ने अभी तक अपना बैक पेपर या अपना परीक्षा फार्म नहीं भरवाया है तो एक बार कॉलेज से संपर्क कर लें। अगर उन लोगों ने भर दिया है तो ठीक है, अगर वो लोग कह रहे हैं साइबर कैफ़े से भरवाइए तो आप उस हिसाब से अपना बात कर लीजिए, अपना कम कर लीजिए, ठीक है। दूसरी खबर जो ऐसी है जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है कि कब होंगे एग्ज़ाम और किस मोड में होंगे, ठीक है। ये भी आपकी आज की ही न्यूज़ है, 31 मई की आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर किस हिसाब से बातें बताई गई हैं, सबसे पहले तो ये देखिए कि 2022-23 के NEP पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो सम सेमेस्टर यानी कि सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, इनकी जो परीक्षाएं हैं वो दिनांक 26 जून 2023 दिन सोमवार से प्रारंभ कर दी जाएंगी, ठीक है। यानी कि आपके पेपर कब से शुरू हो रहे हैं? यूनिवर्सिटी में कैंपस वाले बच्चों के नहीं, एफिलेटेड कॉलेज वाले बच्चों के, ठीक है। तो 26 जून से शुरू हो रहे हैं। हम लोगों के मैम कब होंगे तो उसके विषय में भी हम अभी चर्चा कर रहे होंगे आपसे। तो देखिए, अब आपका जो पीजी पॉइंट ऐप है वहाँ पर आपके 2 कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं। कौन कौन से 2 कोर्सेज? तो एक तो आपका पेपर 1 का कोर्स जो आप देख पा रहे हैं, और दूसरा आपका ये रहा पेपर 2 का कोर्स, ठीक है। पेपर 3 के जो MCQs लॉन्च किए हैं वो आपके ई नोट्स के सेक्शन में आप वहाँ से ले लीजिएगा। यानी कि पेपर 1, 2 और 3 के सारे MCQs आपके पास हैं। अगर अभी तक आपने नहीं लिया है तो एग्ज़ाम मोड अभी हम आपको तुरंत क्लियर कर रहे हैं, तो आप निसंदेह होकर के ले लीजिएगा। कैसे मिलेंगे मैम? और अभी हम आपको एक एक PDF भी दिखाएंगे कि कैसी है PDF, ठीक है। तो ये है आपका पीजी पॉइंट ऐप। आप अपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद में रेफरल कोड में पीजी पॉइंट डालिए। पासवर्ड अपना भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड करिए, नहीं तो नया पासवर्ड बना लीजिए, ठीक है। कोर्सेज पे जब आप जाएंगे, कोर्सेज पे क्लिक करिएगा। कोर्सेज पे क्लिक करने के बाद में जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको सी ऑल का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए दिया हुआ है, शिक्षा का तकनीकी परिप्रेक्ष्य, पर्यावरणीय शिक्षा हो गया। उसके बाद में जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे पेडागोजी के पेपर्स हो गए, फिजिकल साइंस पेडागोजी हो गया। उसके नीचे आप जैसे ही स्क्रॉल करेंगे आपको यहाँ पर पेपर 1 का नोट्स मिलेगा और पेपर 2 का भी मिल जाएगा, ठीक है। और पेपर 3 का आपको क्या करना है? पेपर 3 के लिए, तो पेपर 3 के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ई नोट्स के सेक्शन में आना है। ई नोट्स में जैसे ही आप जाएंगे पेड नोट्स का सी ऑल पे क्लिक करिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही ऑफिशियल खबर अभी आपको हम शो करने जा रहे हैं, जो एक PDF दिखाने के लिए जो रह गई है वो अभी हम आपको दिखाते हैं जी। ये आपका पेपर 1 के जो 1 लीनियर फॉर्मेट में नोट्स हैं वो तो आपने कई बार देख लिया होगा, जो कि इस तरीके से दिए गए हैं, ठीक है। इसके MCQs जो हैं उसमें 1300 लगभग MCQs हैं, जो अभी हम आपको दिखाते हैं। कुछ इस तरीके से आपके MCQs गिवन है PDF में, ठीक है। जो आपका पेपर 3 है उसके MCQs में हम कैसे दिखेंगे? तो हमने कहा ये देखिए हैंड रिटन MCQs हैं, बाहर से कुछ खरीदने की आवश्यकता नहीं है, ये सब आपको हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा है। जो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनको भी बता दें, इन्वायरमेंटल में भी आपके 1300 MCQs गिवन है। अगर आपने नहीं लिया है तो ले सकते हैं। ये रही आपकी फिजिकल साइंस जो पेडागोजी जिन बच्चों ने लिया है उनकी PDF है ना। तो इस तरीके से ये PDF है। अब देखिए, ये जो आपका पेपर 2 है ना, भारत के शिक्षा प्रणाली के समवर्ती मुद्दे, उसके MCQs आपके कुछ इस तरीके से हैं, है ना। इस बार जो उसके नोट्स हैं वो अलग तरीके से हैं।
तो अगर आपको चाहिए तो आप ले लीजिएगा, इसमें भी आपको 800 तक क्वेश्चंस मिल जाने हैं, ठीक है। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस PDF के माध्यम से। पेपर 2 के जो इस बार नोट्स हैं वो आप ये देख सकते हैं। जैसे चैप्टर 1 आपका प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, तो उसके नोट्स आप ये राइटिंग देख लीजिए किस हिसाब से हैं, है ना। कहीं आपको कुछ अलग से खरीदने की आवश्यकता नहीं है, कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सारी क्लासेस देख लेते हैं और ये नोट्स पढ़ लेते हैं तो 110% पेपर मेरा ही पढ़ाया हुआ आएगा। पिछले 3 सेमेस्टर से आप देखते आ रहे हैं और ये सेमेस्टर भी दूर नहीं है। तो देखिए, अब आते हैं वापस लौट के मुद्दे पे, क्योंकि हमने आप लोगों को जो PDFs दिखा दी हैं वो आपको शो कर दिए ताकि आपको ये ना रह जाए कि मैम कैसी है PDF, ठीक है। अब देख सकते हैं आप, ये रही आपकी स्कीम ऑफिशियली। ये है BA फर्स्ट यानी कि पार्ट सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों की। सेकेंड सेमेस्टर कैसा सेमेस्टर होता है? इवन सेमेस्टर होता है। आप लोग भी सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर वाले हैं, यानी कि सम सेमेस्टर वालों की ये स्कीम है। और इसके अंतर्गत आप क्या देख पा रहे हैं कि 26 तारीख से पेपर शुरू हो रहे हैं। और कितने से कितने बजे तक शुरू होगा पेपर? तो 8 से लेकर के 9:30, यानी कि 1.5 घंटा। और 1.5 घंटा का मतलब क्या रहेगा मोड? सीधी सी बात है, क्लियर हो गया यहीं से कि 1.5 आवर का मतलब कि मोड जो होगा वो MCQs होगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी, होप सो। अब आप ये देख सकते हैं कि सारे पेपर जो हैं, ये चाहे BA वाले के हों, चाहे आप ये BSc के 4th सेमेस्टर वालों के पेपर देख रहे हो, अब जो B.Ed 4th सेमेस्टर वाले हैं वो भी देख लें। 8 से 9:30 बजे तक BSc वालों का पेपर होगा, यानी कि आप लोगों का भी 4th सेमेस्टर है तो 1.5 घंटे का पेपर होगा, है ना। उसके अलावा ये देख सकते हैं आप BA वालों के हैं, BSc वालों के हैं, उसके अलावा BCom वालों के भी हैं। इसी के साथ में जो आपका MLib है, जो आपका MA सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों के पेपर हैं वो, ये सारा कुछ आपके इसमें गिवन है, ठीक। इस तरीके से आप खुद देख लीजिए। MSc का हो गया, ये आपका MCom का हो गया। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया है कि पूरा जो एग्जाम मोड, देखो यहाँ पे भी 3:30 से 5 यानी कि 1.5 घंटा का पेपर है। तो ये अल्टीमेटली आप इन लोगों के पेपर जैसे ही ख़त्म हो जाएंगे, आपको वैसे भी पता है कि BA BSc BCom वालों के पेपर हर साल तीनों सेमेस्टर में आप पहले देखते आ रहे हो कि पहले होते हैं। और इन लोगों का मोड MCQs है, तो निश्चित है यहाँ से कि आप लोगों का भी मोड MCQs रहना है। इन लोगों के पेपर जैसे ही ये जून में 30 जून तक ख़त्म करेंगे, वैसे ही जुलाई के फर्स्ट वीक में ही आपके पेपर भी करवा लेंगे। तो मैम हम लोगों की स्कीम कब आएगी? हमने कहा आप लोगों की भी स्कीम जल्द जो है एग्ज़ाम के ही पहले जारी हो जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि नहीं आएगी भाई। इन लोगों की अगर आ गई 26 जून से पेपर होने, अगर 20 दिन पहले आ गई, तो आप लोगों की भी ऐसे ही 20 दिन पहले जारी की जाएगी, है ना। अब यहाँ से आपको मोड क्लियर हो गया। अब अगर आपको पढ़ाई करनी है तो कहीं से कुछ भी नहीं सोचिए, जो हमने थ्योरी क्लास पेपर 1 की पूरी कंप्लीट कर दी है, ठीक है। पेपर 1 की थ्योरी क्लास हमने पूरी कंप्लीट कर दी है, आप वो देख लीजिएगा। उसके साथ में MCQs का हमने यूनिट वाइज करवा दिया है, वो देख लीजिएगा। आज से ही शाम को 7 बजे एक क्लास ऐसे ही शुरू करेंगे 10 मिनट में 20 MCQs वाली, जिसको आपको रोज़ देखना है, रोज़, ठीक है। उसके अंतर्गत हम आपको इजी नोट्स कवर अप करवा देंगे सभी सब्जेक्ट्स के। और एक मैराथन दे देंगे जिसमें पूरा इजी नोट्स के क्वेश्चंस करवा देंगे, एक मैराथन के माध्यम से कंप्लीट, ठीक है। तो ये बात हो गई। अगर आप लोग सेकेंड सेमेस्टर के हैं तो आप लोगों की प्लेलिस्ट ऑलरेडी प्रेजेंट है, आप भी वो क्लासेस देख लो। कहाँ मिलेगी प्लेलिस्ट हमने आपको पहले भी बता दिया है। सीधी सी बात है, अगर MCQs पेपर मोड होने वाला है तो MCQs आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लगा लें उतना ही बेहतर है आपके लिए। तो MCQs इतने ज़्यादा आपको कहीं पर नहीं मिलेंगे, मुश्किल से इजी नोट्स वाले भी हम करवा देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 250 MCQs होंगे उसमें, ठीक है। हमारे पास जो MCQs प्रेजेंट है पेपर 1 के, वो 1300 से ज़्यादा हैं, 1300 से ज़्यादा। तो अगर आप ये लगा लेते हैं, या पेपर 2 या पेपर 3 के जो MCQs हैं वो 800 के आसपास हैं, अगर आप ये लगा लेते हैं तो विश्वास मानिए कि पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा। और बाकी प्रैक्टिस तो हम यूट्यूब पे करा ही रहे हैं आपको, बस आपको कुछ नहीं करना है। जो क्लासेस प्लेलिस्ट में प्रेजेंट हैं, अगर अभी तक आपने नहीं देखी हैं, अभी आपके पास 1 महीना है, तो उन क्लासेस को आप ज़रूर देखिएगा। और क्लासेस के अलावा जो अब हम MCQs की एक क्लास रोज़ निश्चित समय भी बनाएंगे अलग से भी, और MCQs की क्लास भी अब से हम प्रोवाइड करना आपको शुरू करेंगे, ठीक। उसके अलावा अगर आपको PDF लेने के बाद कोई समस्या आ रही है तो आप हमें pgpoint100@gmail.com पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो और कोई समस्या आ रही हो तो आप हमको PG Point ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे मिल लीजिए। अगर आपको
टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल हमारा पीजी पॉइंट के नाम से, एग्ज़ाम टाइम पे हम वहाँ पर भी आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं, है ना। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी, दोनों खबरें थी। पहली बात तो आपका एग्ज़ाम की जो डेट है फॉर्म भरने की वो बढ़ गई है, और दूसरी बात को जो मोड होगा वो अब आपका MCQs ही होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और उसके अलावा जून में इन लोगों की परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी, तो निश्चित है कि अब आपकी परीक्षाएं कब होंगी, जुलाई में होंगी। क्या मैम सीटेट का एग्ज़ाम फंसेगा? हमने कहा नहीं, फंसना तो नहीं चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए भी भाई काम किया जाएगा। ट्विटर और सारे अकाउंट सोशल मीडिया का प्रयोग कब करेंगे? वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों एग्ज़ाम टीचिंग से तो एक साथ नहीं हो सकता, है ना। ये है एक छोटी सी जानकारी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, सबसे पहले हमने आपको ये वीडियो प्रोवाइड किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम अब आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी लिंक्स मिल जाएंगी सभी प्रकार के नोट्स की, तो आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं। पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल करके नोट्स ज़रूर से ज़रूर लीजिए, उसके MCQs ज़रूर कवर कीजिए। आप अगर एक दिन में 50 MCQs खुद कॉपी पे भी लिखोगे ना, तब भी बहुत अच्छे से कवर कर ले जाओगे। बहुत बच्चे क्या कहते हैं, अरे मैम PDF से कैसे पढ़ेंगे? अरे तो क्या आप 50 MCQs रोज खुद नहीं लिख सकते हो? तो लिखोगे तो लिखने से याद भी होगा, है ना। तो आप खुद से भी थोड़ा काम करो, ये आप कर सकते हो, ये आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें बता सकते हैं। जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट वो आग लग गई थी यूनिवर्सिटी में, इस वजह से नहीं आया है, और उसके रिगार्डिंग अभी कोई उन्होंने न्यूज़ भी नहीं दी है कि कब तक आएगा, इस वजह से हमने उसके रिगार्डिंग कोई भी बात नहीं कही है, ठीक है। थैंक यू।